कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपके घर में भूले से भी होना नहीं चाहिए दोस्तों। जी हाँ, यदि ये 7 में से एक भी चीज आपके घर में है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशेष माहौल तैयार होता है दोस्तों। तकलीफें, परेशानियां और रुपए पैसे की तंगी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इन 7 चीजों में आखिरी की जो 2 चीजें हैं वे तो 100% आपके घर में मौजूद हैं। हर इंसान के घर में मौजूद होती हैं, लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन इन 2 चीजों से आपके घर को और आपको स्वयं को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ता है। आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, जीवन में तकलीफें और परेशानियां आपको घेर कर रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं होती है। मन चाहे परिणाम आपको हासिल नहीं होते हैं, और जो भी परिणाम आपको हासिल होते हैं वे संतोषजनक नहीं होते, यानी आपके मन के अनुसार नहीं होते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं से जीवन में नकारात्मकता इकट्ठी हो रही है और वह आपके कार्यों पर प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान के जीवन में जितनी अधिक सकारात्मकता होगी वह इंसान उतना ही जल्दी तरक्की करेगा, सफलता की राह पर आगे बढ़ेगा, भगवान भी उसकी मदद करेंगे। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में, चाहे वह हमारी उपलब्धियां हों, चाहे हमारी निराशाएं और परेशानियां हों, हमारे आसपास की ऊर्जाएं ही तय करती हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या हमसे छीना जाएगा। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आप ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों को आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं और किन चीज़ों को आप हटा सकते हैं जिनसे आप अपने आसपास के वातावरण को, आपके घर के वातावरण को अधिक से अधिक सकारात्मक रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास बनाए रखना तो लगभग नामुमकिन है। यह संभव ही नहीं है क्योंकि मानव होने के नाते कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नकारात्मकता आपके जीवन का हिस्सा तो रहेगी ही। लेकिन आपका अधिक से अधिक प्रयास यह होना चाहिए कि आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर लें, ताकि आपको अपने कार्यों में, अपने जीवन में सफलता, शांति और सुकून हासिल हो सके। जीवन का लक्ष्य भी यही होता है। यदि जीवन में कम से कम तनाव, चिंताएं हैं, आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार चल रहा है, आपको जैसी चाहिए वैसी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, तो वही सर्वोत्तम जीवन है दोस्तों। ऐसे में न केवल आप अपना जीवन आनंद से भर पाएंगे, दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप कई बार ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जब आप अपने किसी खास की, अपने किसी प्रिय मित्र की या रिश्तेदार की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि आप उसकी मदद कर सकें। इस बात से आपको अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ था। तो हम चाहते हैं कि आप जीवन से जुड़ा हुआ अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लें और अपनी मेहनत और सकारात्मकता की ताकत से आगे बढ़ें, सफल बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो 7 चीजें जो घर को शमशान बना सकती हैं। पूर्ण रूप से शमशान तो नहीं बनाएंगी दोस्तों, लेकिन घर का माहौल कुछ इस प्रकार का तैयार हो जाएगा, नकारात्मकता कुछ इस प्रकार से घर में प्रवेश कर जाएगी कि एक मायूसी और मनहूसियत का माहौल तैयार हो जाएगा। तो इन 7 चीजों को आपको अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। एक भी चीज आपके घर में रही तो आपका विनाश तय है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता आपका उद्धार करेंगी। आपकी राशि के जातकों के जीवन में अक्सर यह देखने को मिलता है कि आप लोग रुपए पैसे तो खूब कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाते, लेकिन आपके पास पैसा रुकता नहीं है। यह आपकी बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से आप अपने जीवन में उलझनों से हमेशा घिरे रहते हैं। आपके अंदर मेहनत करने की, लगन की कोई कमी नहीं है दोस्तों। ना ही आपका बौद्धिक स्तर कमजोर है, मतलब कि आप काफी बुद्धिमान हैं। आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके काबू से बाहर की होती हैं। और इनमें से एक चीज यही है कि आपका पैसा आपके पास रुक नहीं पाता है। आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यानी कि आपने सोचा कि पैसा आया, इसे यहाँ उपयोग करेंगे, लेकिन होता कुछ और है, पैसा कहीं और ही उपयोग हो जाता है, आपके किसी काम का नहीं होता है।
और यही हाल आपकी राशि के जातकों के साथ निवेश के मामले में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दूसरों को फायदे हो रहे होते हैं, वहीं यदि आपने पैसा लगा दिया तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और आपको काफी मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। साथ ही साथ यदि आपने किसी प्रकार के कर्ज का लेन देन कर दिया तो वह बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आपने किसी को पैसा दे दिया तो वह आपके रिश्तों के खराब होने का मूल कारण बन जाता है दोस्तों। जब तक आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और यही हाल जब आपने पैसा लिया तब भी होता है, यानी आपकी मनसा खूब है लेकिन आपकी स्थितियां ऐसी नहीं बन पाती कि आप समय पर पैसा लौटा पाएं, और इस वजह से कई बार आपका रिश्ता आपके अपनों से ही खराब हुआ है, मन में मैल आ गया है। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता जुड़ी रहती है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शनि की आपके ऊपर विशेष दृष्टि होती है और शनि की दृष्टि केवल और केवल आपको धन के मामले में परेशान करती है, नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से आपकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं से अपने जीवन में नकारात्मकता को इकट्ठा कर लेते हैं और यही नकारात्मकता आपकी धन की स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है। और एक विशेष बात हम आपको बताएं दोस्तों कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता यदि किसी इंसान के जीवन में आती है तो उसका पहला दुष्प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति पर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि वह इंसान कंगाल हो जाएगा। बेशक उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे लेकिन उसकी परेशानी का मुख्य कारण वही पैसा होगा। या तो आपके पास पैसा है तब भी आप पैसे की वजह से ही परेशान होंगे और पैसा नहीं है तब भी आपकी परेशानी का कारण पैसा ही बनेगा। यही नकारात्मक शक्तियों का मुख्य प्रभाव इंसान के जीवन पर होता है। तो दोस्तों हम आपको लगातार यह समझाते रहते हैं कि आप अधिक से अधिक अपने जीवन में सकारात्मकता को शामिल करते जाइए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपका जीवन भी सुंदर और सुगम हो जाएगा, फूलों की तरह महकने लगेगा। दोस्तों ना केवल आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे बल्कि आप अपनों का, जिन्हें आप जान से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके जीवन को भी आप सुगंधित कर पाएंगे, महका पाएंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कौन सी हैं वो 7 चीजें जो आपको भूले से भी अपने घर में नहीं रखनी है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली चीज है ताजमहल की कोई तस्वीर या फिर कोई फोटो। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को लोग अक्सर उपहार देने में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लोग अनजाने में ही एक बहुत बड़ी भूल का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों सोचकर देखिए कि ताजमहल क्या है। ताजमहल मृत्यु की निशानी है, ताजमहल एक मकबरा है। जी हाँ दोस्तों, और मकबरे को यदि हम अपने घर में लेकर आएंगे या उसका कोई चिन्ह अपने घर में लेकर आएंगे तो हमारे घर में भी तो मनहूसियत आएगी, मायूसी आएगी, नकारात्मकता आएगी। वास्तुशास्त्र के नियमों के खिलाफ है यह कि आप अपने घर में कोई मकबरा या उससे जुड़ी हुई चीज रखें और ताजमहल रखना बहुत ही अशुभ है। यदि आप अपने घर में ताजमहल रखते हैं तो बेशक यह आपके लिए प्रेम का प्रतीक है लेकिन आपके घर में लोगों के बीच प्रेम अचानक कम हो जाएगा, एक दूसरे में झगड़े बढ़ने लगेंगे, मन मुटाव बढ़ने लगेगा और यदि आपने समय रहते इसे घर से बाहर नहीं निकाला तो स्थिति यह बन जाएगी कि आपके घर के लोग 2 मिनट एक दूसरे के साथ बैठकर कभी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ही नकारात्मक माहौल तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज है कोई ऐसी किताब जैसे कि महाभारत या फिर उससे जुड़ी हुई कोई तस्वीर जो कि युद्ध के बारे में वर्णन करती है। हालांकि महाभारत का युद्ध एक सात्विक युद्ध था जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी हिस्सा लिया, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही हिस्सा लिया। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में महाभारत को अपने घर में रखना, चाहे इसकी किताब हो चाहे इसकी कोई तस्वीर हो, शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर में महाभारत की कोई किताब रखी है, तस्वीर रखी है या महाभारत की चर्चा होती है या इसकी किताब पढ़ी जाती है तो उस घर में क्लेश का माहौल बढ़ता है, आपस में लोगों में प्रेम कम हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनिए तीसरी चीज क्या है। तीसरी चीज है कि आपने अपने घर में हरियाली यानी कि पेड़ पौधे तो लगाए ही होंगे, गमलों में फूल के पौधे होंगे, कोई धार्मिक महत्व रखते होंगे, कोई बहुत खूबसूरत होंगे। तो आपको देखना है कि उन पौधों में से कोई ऐसा पौधा तो नहीं है जो मुरझा चुका है, सूख चुका है। यदि कोई ऐसा पौधा है तो आप उसे उठाकर बाहर फेंक दें,
उसे अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें दोस्तों, क्योंकि वह नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। असल में उस पौधे की भी मृत्यु हो चुकी है और आपने जिसे अपने घर में रखा है वह उस पौधे का मृत शरीर है, और यह भी घोर नकारात्मकता को आपके घर में ले आता है। जिस घर में मुरझाए हुए पौधे, सूखे हुए पौधे गमले में लगे रहते हैं, उस घर में आपसी प्रेम कम हो जाता है, लोगों में झगड़े बढ़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में विवादित स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी चीज की। तो चौथी चीज है भगवान की कोई तस्वीर या फिर मूर्ति। दोस्तों, भगवान की मूर्ति या तस्वीर को घर में रखने का बहुत बड़ा विधान है। इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप 4 अंगुल से बड़ी मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते हैं। आप भगवान की किसी भी प्रकार की मूर्ति को सजावटी सामान के तौर पर घर पर नहीं रख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की भगवान की मूर्ति को, खोखली मूर्ति को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। टूटी फूटी मूर्ति को भी आप घर में नहीं रख सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको भगवान की फोटो और मूर्ति से संबंधित जाननी आवश्यक है। यदि आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, कहाँ मूर्ति लगानी चाहिए, किस कोने में मूर्ति लगाना शुभ है, किस कोने में फोटो लगाना शुभ है, किस प्रकार की फोटो लगाएं, किस प्रकार की फोटो भूल कर भी ना लगाएं। तो यदि कोई 4 अंगुल से बड़ी मूर्ति है, खोखली है या टूटी फूटी है, तो आप उसे अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें दोस्तों। भगवान की फोटो या मूर्ति कोई सजावटी सामान नहीं है जिसे आप अपने घर में रख सकें, तो आप उसे घर से निकाल कर किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। यही आपके लिए शुभ होगा, अन्यथा यह आपकी तरक्की में बाधक का काम करने लगेगा और आपकी ओर नकारात्मकता को आकर्षित करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगली चीज ध्यान से सुने, यह सजावटी सामान से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कई बार लोग अपने घर में ऐसी सजावटी चीजें लगा देते हैं जो आपके घर में नकारात्मकता को आकर्षित करने लगती हैं। अब वे चीजें क्या हैं, ध्यान से सुने। कुछ ऐसी झाड़ियां जो कि नकली हैं, यानी कि अप्राकृतिक हैं, यानी कि ऐसे फूल, ऐसे पौधे, पत्तियां लाते हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है, प्लास्टिक से बने हैं या किसी अन्य पदार्थ से बनी हैं, इन्हें घर में बिल्कुल भी ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। कांटेदार झाड़ियां घर में बिल्कुल भी ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों कुछ लोग अपने घर में नटराज की मूर्ति रख लेते हैं सजावटी सामान के तौर पर। इसे भी ना रखें, यह भगवान भोलेनाथ का रुद्र स्वरूप है, घर में नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ लोग ऐसी तस्वीरें लगा लेते हैं, यानी ऐसी पेंटिंग्स लगाते हैं जिनमें रेगिस्तान दिखाई दे रहा है या फिर प्राकृतिक हरियाली वाला माहौल तो है लेकिन एक लंबी सुनसान सड़क दिखाई दे रही है। ऐसा भी आपको कोई तस्वीर अपने घर में नहीं लगानी है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों लोग कचरे के डिब्बे से भी नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कचरे का डिब्बा जिसे हम डस्टबिन कहते हैं, इसे लोग कभी कभार अपने घर के ईशान कोण में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से भी आपके जीवन में नकारात्मकता आती है और आपके जीवन में तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। आप कोई भी कार्य करने जाएंगे उस काम में रुकावटें उत्पन्न होंगी। जी हाँ दोस्तों, घर का ईशान कोण जिसे हम ईश का यानी भगवान का कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में होता है। इस दिशा को किसी भी प्रकार से गंदा ना होने दें। यहाँ एक दीपक अवश्य जलाएं सुबह शाम और इसे साफ सुथरा रखें। हरे भरे पौधे इस कोण में आप लगा सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मकता आती है, आपको जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगली चीज है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुका है, यानी कोई भी मशीन जो खराब हो चुकी है उसे आपको अपने घर में नहीं रखना है। दोस्तों ध्यान देना कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि मैकेनिकल सामान जो है उसका काम क्या है, उसका काम है चलना और आपको सुविधा देना। और यदि वह रुक जाता है, खराब हो जाता है, तो अब उसके प्राकृतिक स्वरूप में बाधा आ चुकी है, यानी कि अब वह अपने मूल स्वरूप में नहीं है, रुक चुका है, तो वह आपके जीवन में भी रुकावटें उत्पन्न करेगा। और वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें जो खराब हो चुकी हैं उन्हें आपको अपने घर में नहीं रखना है। इसमें से यदि घड़ी है तो उसे तो आप तुरंत ही निकाल कर बाहर फेंक दें या उसे ठीक करवा लें। घड़ी को तो किसी भी कीमत पर खराब होना ही नहीं चाहिए, और खराब घड़ी को घर में रखना यानी कि अपने जीवन में रुकावटें उत्पन्न करना। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो गया है उसे आप घर से बाहर निकाल देंगे।
घड़ी अगर खराब है तो उसे आप या तो ठीक करा लेंगे या फिर उसे बाहर निकाल देंगे। और यही हाल कैलेंडर का भी होता है दोस्तों। कुछ लोग पिछले कई सालों के कैलेंडर अपने घर में लटका कर रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, वास्तु के नियमों के खिलाफ है। कुछ लोग पिछले महीने को ही ओपन रखते हैं, यानी कैलेंडर में जो महीना चल रहा है वही महीना आगे खुला होना चाहिए, लेकिन लोग आलस में पन्ने पलटते ही नहीं हैं और इससे भी आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। और कैलेंडर भी साफ होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा कैलेंडर रखें, पुराने कैलेंडर को निकाल कर बाहर फेंक दें दोस्तों। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जब आपके कपड़े और जूते फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उन्हें भी आप अपने घर में ना रखें। यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा कष्ट सहें और फटे पुराने कपड़े या जूते चप्पल को प्रयोग बिल्कुल ना करें। उन्हें या तो रिपेयर करा लें, ठीक करा लें, तब उपयोग करें, अन्यथा वह आपके जीवन में तरक्की में बाधक का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप या तो उन्हें प्रयोग ना करें, और जब आप उन्हें प्रयोग ना करें तो अपने घर में भी संचित करके ना रखें। आपको क्या करना है कि या तो उन्हें आप कहीं जाकर फेंक आएं, और यदि आप किसी को उन्हें देना चाहते हैं, वैसे तो आप अपनी उतरन किसी को ना दें, वह आपके लिए बहुत सही होगा। फिर भी आप यदि किसी को देना चाहते हैं तो भूले से भी उसे दान का नाम मत देना। अपने मुंह से कभी एक भी बार यह मत कह देना कि आपने दान कर दिया, यह आपके लिए घोर नकारात्मकता को आकर्षित कर लेगा। तो सर्वोत्तम यह रहेगा कि आपको क्या करना है कि अपने जो फटे पुराने जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, आप उन्हें जाकर किसी भी कचरे वाली जगह पर फेंक आएं, वही सर्वोत्तम रहेगा। अब आखिरी चीज जो आपको ध्यान से सुननी है, लोग अक्सर यह गलती कर जाते हैं, जूठे बर्तन अपने बेडरूम में रख लेते हैं। खाना खाया और थाली को बिस्तर के नीचे ही खिसका दिया या फिर दाएं बाएं कहीं रख दिया, और रात भर वह बर्तन आपके कमरे में मौजूद हैं, जबकि आप सो रहे हैं उस समय भी बर्तन आपके बेडरूम में रखे हैं। अब ऐसे बर्तन आपके बेडरूम में नकारात्मकता को लेकर आएंगे। दोस्तों, आपके घर का जो शयन कक्ष है, जिसे हम बेडरूम कहते हैं, उसमें पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आप नींद में जाते हैं, और नींद में जाना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। इस प्रक्रिया में हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकलता है और एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जिसे हम आत्मिक संसार कहते हैं। तभी तो हमें सपने आते हैं, और ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिनके बारे में हम बता तक नहीं पाते हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। हम अपने मृत परिजनों से भी मुलाकात करते हैं और कई ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हमने कभी सोचा तक नहीं था। तो यह सब इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर उस समय हमारे स्थूल शरीर में नहीं होता है, वह आत्मिक संसार के भ्रमण पर गया होता है। तो यह एक दैवीय प्रक्रिया है, और ऐसे में आपके बेडरूम का शुद्ध होना, पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी वे चीज़ें जो आपके घर में भूले से भी होना नहीं चाहिए। इनसे आपके घर में नकारात्मकता आती है। आप इन चीज़ों को अपने घर से निकाल कर बाहर कर दीजिए। इनमें से कुछ चीज़ें आपके घर में निश्चित तौर पर मौजूद हैं दोस्तों। आप कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में हैं और उन्हें आप हटा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप हमारी बातों पर बहुत गौर करते हैं और हमारी बातों को अपने जीवन में उतारते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में बताई गई बातों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके हर एक कमेंट का आपको जवाब देंगे, हर एक प्रश्न का आपको जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, माता आपका उद्धार करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।